हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे हरियाणा की विधानसभा और विधानसभा अध्यक्ष। हमारा हरियाणा बना था पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के तहत। उसमें विधानसभा के हमारी हरियाणा की विधानसभा के बारे में क्या कहा गया है, साथ ही साथ हमारे संविधान के किन अनुच्छेदों में विधानसभा के बारे में बताया गया है, वो भी हम आज ही की वीडियो में करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने हरियाणा के राज्यपाल किए हैं, साथ ही साथ राज्यपाल से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है वो हमने किए हैं। तो आप वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। बिल्कुल डिटेल में करवाया गया है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966, जिसके तहत हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को बना था। पंजाब पुनर्गठन विधेयक के भाग 3 में विधान पालिका के बारे में बताया गया है। भाग 3 के अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि राज्य की मौजूदा विधानसभा के सदस्यों को बांटा गया, जिसमें से 54 सदस्य हरियाणा से चुने गए थे, वे हरियाणा के हिस्से में रखे गए। यानी हर पंजाब की जो विधानसभा थी, उसमें जो विधायक गए थे, उसमें से जो जो 54 विधायक थे वो हिंदी भाषी क्षेत्र से थे। तो जब हरियाणा बनाया गया तो वो हिंदी भाषी क्षेत्र के 54 विधायक थे, वो हमारे हरियाणा को दे दिए गए। ये बात अनुच्छेद 10 में कही गई है। पंजाब पुनर्गठन विधेयक के अनुच्छेद 10 में ये बात कही गई। आगे है अनुच्छेद 14 के भाग 2 में बताया गया है कि हरियाणा के सदस्यों द्वारा अपने में से विधानसभा में बताए गए तरीके से, संविधान में बताए गए तरीके से विधानसभा का अध्यक्ष चुनने की व्यवस्था की गई। ये भी कहा गया कि मौजूदा विधानसभा के बाद यहाँ अनुच्छेद 16 के अनुसार सदस्यों की संख्या 81 होगी। देखिए भाई, क्या कहा, हमें 54 विधायक उन्होंने दे दिए अनुच्छेद 10 के तहत। फिर कहा कि जो संविधान में जो तरीका बताया गया है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने का, उस तरीके का अनुसरण करते हुए आप अपना अध्यक्ष भी चुनिए और उपाध्यक्ष भी चुनिए। ये कहा गया अनुच्छेद 14 में। और दूसरी बात और ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 16 में ये कहा गया है कि अभी तो हमने आपको 54 विधायक दे दिए हैं, लेकिन जब आप अपने पहले चुनाव करवाओगे विधानसभा के, तब आपकी सीटों की संख्या 54 से बढ़कर 81 हो जाएगी। ये अनुच्छेद ध्यान रखिए पंजाब पुनर्गठन एक्ट के, जिसमें हमारी विधानसभा के बारे में बताया गया है। अब हम कर लेते हैं हमारे संविधान की बात। संविधान के किन अनुच्छेदों में विधानसभा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 170। उससे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 168 की, जिसमें बताया गया है विधानमंडल के बारे में। किसके बारे में बताया गया है भाई? विधानमंडल के बारे में, कि विधानमंडल के 2 सदन होंगे, उच्च सदन होगा, निम्न सदन होगा। उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाएगा, निम्न सदन को विधानसभा कहा जाएगा। उच्च सदन होगा जो स्थायी होगा, निम्न सदन होगा जो अस्थायी होगा। साथ ही साथ कहा गया जो विधान परिसभा है, निम्न सदन है, वो प्रत्येक राज्य में होगा। अब देख लेते हैं एक बार विधानसभा को देख लेते हैं। जो विधानसभा है वो हमारे 28 के 28 राज्यों में है। साथ ही साथ हमारे 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी है। किस किस में है? दिल्ली में है, पुदुचेरी में है, और साथ आपके J&K में है, जम्मू एंड कश्मीर में भी है। जम्मू कश्मीर भाई धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 हिस्से कर दिए गए, और दोनों को क्या बना दिया गया भाई? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो अब जम्मू कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी में काउंट होता है। तो जो हमारी विधानसभा 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है, दिल्ली, पुदुचेरी और आपके जम्मू कश्मीर में। अब बात करते हैं विधान परिषद की। तो अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के बारे में बताया गया है कि कोई भी राज्य किस प्रकार से अपने राज्य में विधान परिषद बनवा सकता है, हटवा सकता है। देखिए भाई, विधानसभा है वो तो हर राज्य में होगी होगी, लेकिन विधान परिषद आपको ऑप्शनल कहा गया है कि आप बनवा भी सकते हैं, और आप बनी हुई है तो आप हटवा भी सकते हैं। ये किस में कहा गया है? 169 में कहा गया है। अब देख लेते हैं किन राज्यों में हमारी विधान परिषद है। फिलहाल वर्तमान में हमारे 5 राज्यों में विधान परिषद है: यूपी, बिहार, महाराष्ट्र,
कर्नाटक और साथ ही साथ तेलंगाना, इन 5 राज्यों में आपकी विधान परिषद है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन धारा 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बना और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सिर्फ उसमें विधानसभा है। दूसरा एक आंध्र प्रदेश में थी, लेकिन अभी जनवरी 2020 में मुद्दा उठाया गया था कि हमें भाई विधान परिषद हटवानी है, प्रस्ताव पास हो गया, मंजूरी मिल गई। तो पूछा जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत उन्होंने विधान परिषद को हटवाया आंध्र प्रदेश की सरकार ने, तो 169 अनुच्छेद के तहत उन्होंने अपनी विधान परिषद को हटवाया है। पहले 7 राज्यों में थी, फिलहाल 5 राज्यों में विधान परिषद है। अभी फिलहाल हटी है वो आंध्र प्रदेश की हटी है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। 3 और राज्य ध्यान रखिएगा, पंजाब, बंगाल और तमिलनाडु। किसी टाइम में भाई यहाँ भी विधान परिषद थी, लेकिन इन्होंने भी हटवा लिया। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश ने में पहले थी, फिर उन्होंने हटवाया, फिर बनवाया, अब फिर हटवा लिया। आंध्र प्रदेश ने 2 बार हटवा चुके हैं, लेकिन पंजाब में पहले थी लेकिन हटवा दिया, दोबारा इन्होंने फिर बात नहीं की। बंगाल में भी थी, इन्होंने भी हटवा लिया, तमिलनाडु में भी थी और इन्होंने भी हटवा लिया विधान परिषद। तो क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब करंट के क्वेश्चन की वजह से मैंने आपको ये करवाया। अब करते हैं अनुच्छेद 170, जिसमें विधानसभा का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि सदस्य है जो विधानसभा के, वो 60 से तो कम नहीं होने चाहिए और 500 से अधिक नहीं होने चाहिए। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे गोवा छोटा राज्य है, जनसंख्या भी छोटी है, क्षेत्रफल भी थोड़ा है, तो वहाँ की सीटें 40 है। मिजोरम की 40 हैं और सिक्किम की आपकी 32 सीटें हैं। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिए केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, जिसकी सीटें आपकी केवल 30 सीटें हैं। ये 4 भाई विधानसभा ध्यान रखिए जिनकी सीटें हैं वो 60 से कम है। क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा कि विधानसभा भाई केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछते हैं सीटों की, या फिर राज्य के बारे में पूछते हैं। तो इन 4 विधानसभा की जो सीटें हैं वो 60 से कम है। सर्वाधिक की हम बात करें तो यूपी की सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं 403, कहीं पर 404 भी आपको मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि एक जो सीट है वो राज्यपाल जो एंग्लो इंडियन सदस्य होता है वो चुनकर लाता है, उसकी वजह से 404 भी बताई जाती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 178 की, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 179 में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हटाने के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 180 में अध्यक्ष के कार्यों व उनकी शक्ति के बारे में बताया गया है। ये विधानसभा से संबंधित संविधान में जो अनुच्छेद है उनके बारे में हमने बातें की। अब बात कर लेते हैं हम हरियाणा की विधानसभा की। 1 नवंबर 1966 को हमारा राज्य बना, जिसमें हमें 54 सीटें मिली थी, जिसमें से जो 10 सीटें थी वो अनुसूचित जाति से थी। मार्च 1967 में हमारे पहले चुनाव हुए थे। पूछे जा सकता है कब हुए? मार्च 1967 में पहला चुनाव हुआ था हमारा हरियाणा का, जिसमें हमें 81 सीटें हुई थी। हमारी 54 से बढ़कर 81 हो गई थी, जो पंजाब पुनर्गठन एक्ट के अनुच्छेद 16 में जो ये बात कही गई थी। फिर 1977 में सीटें बढ़कर हो गई 90, और 90 सीटों में से जो 17 सीटें हैं वो हमारी अनुसूचित जाति से संबंध रखती है। अब भी 17 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति से संबंध रखती हैं, यानी कि 17 सीटें हमारी आरक्षित है, एससी रिजर्व है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 332 के अनुसार। संविधान के अनुच्छेद 332 में कहा गया है कि किसी भी राज्य की अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या के आधार पर उसकी आरक्षित सीटें हैं वो सुनिश्चित की जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, जो आरक्षित सीटें सुनिश्चित की जाती हैं वो अनुच्छेद 332 के तहत की जाती हैं। हमारी विधानसभा के जो वास्तुकार हुए हैं वो ली कॉर्बुजियस हुए हैं, जो फ्रांस के थे, और विधानसभा का जो हमारा गेट है वो फ्रांस देश ने हमें उपहार में दिया था। वर्तमान में हमारी 14वीं विधानसभा चली हुई है, लेकिन चुनाव 13वीं बार हुए हैं। वर्तमान में हमारे विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, जो पंचकुला की सीट से जीतकर आए हैं हमारी विधानसभा में। विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो रणवीर गंगवा हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, जो नलवा की सीट से विधानसभा में जीतकर आए हैं। अब बात देते हैं संविधान संशोधन की। तो 91वें संविधान संशोधन के तहत जो 2008 में पारित हुआ था, कहा गया है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित केवल 15% विधायक ही मंत्री बन सकते हैं। देखिए, हमारी विधान
विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 90। तो उसके सिर्फ 15% विधायक है ना, वही आपके मंत्री बना सकते हो, उससे ज़्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते। 15% का हमारा जो अगर हम निकालते हैं तो 13.5 आता है। तो यानी कि जो भी सरकार बनेगी वो सरकार या तो 13 मंत्री बनाएगी या फिर 14 बनाएगी, 14 से अधिक वो मंत्री नहीं बनवा सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो भई विभाग काफ़ी हैं, सभी मंत्रियों को एक-एक विभाग बाँट दो, सरकार गिरने का कोई चांस ही नहीं। लेकिन ये अब शर्त लगा दी है 2008 से कि आप सिर्फ 15% ही मंत्री रख सकते हैं। तो हमारे जो विधानसभा है उसमें सिर्फ 14 मंत्री ही होंगे, 14 से ज़्यादा मंत्री नहीं होंगे। अब हम सीटों की बात कर लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी सीट विधानसभा की क्षेत्रफल की दृष्टि से लोहारू की सीट है, जहाँ से जेपी दलाल जीतकर आए हैं और इन्हें कृषि विभाग दिया गया है। सबसे छोटी सीट विधानसभा की बलरामगढ़ की है, जहाँ से मूलचंद शर्मा जी जीत कर गए हैं, जिन्हें परिवहन विभाग दिया गया है। साथ ही कौशल विकास मंत्री भी इन्हें ही बनाया गया है। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट की बात करें तो बादशाहपुर की सीट है, जो गुरुग्राम से है, और यहाँ से राकेश दोलता है जो निर्दलीय हैं, वो जीतकर विधानसभा में अभी फिलहाल गए हैं 14वीं विधानसभा में। और मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी विधानसभा की सीट की बात करें तो वो आपकी नारनौल की है, जहाँ से ओम प्रकाश शर्मा बीजेपी के जीत कर गए हैं, जिन्हें राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, किसका? सहकारिता मंत्री का इन्हें प्रभार दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं विधानसभा अध्यक्ष और उनका कार्यकाल। भाई ये क्यों करवाए जा रहे हैं? आप डेट याद ना रखो ना तो ईयर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तरफ आपको विधानसभा के अध्यक्ष दे देंगे, एक तरफ उनका कार्यकाल दे दिया जाएगा। पूछा जा सकता है कौन सा युगल गलत है, कौन सा युगल सही है। ऐसा क्वेश्चन आपका एचएससी में पूछा गया था राज्यपाल के से संबंधित। एक तरफ राज्यपाल के नाम दिए थे, एक तरफ उनका कार्यकाल दिया था, पूछा गया था कौन सा युगल गलत है। तो भाई इसलिए इनका ईयर बताया जा रहा है। डेटिंग याद ना रखो लेकिन ईयर जरूर ध्यान रखिएगा। तो सन्नो देवी हमारी पहली विधानसभा अध्यक्ष बनी थी, 6 सितंबर 1966 को बनाई गई थी और 7 मार्च 1967 तक रही थी। किसी भी प्रांत की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी ये। दूसरे नंबर के राव वीरेंद्र सिंह बने थे 7 मार्च 1967 से 23 मार्च 1967 तक, और ये प्रथम निर्वाचित और प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष बने थे। और ये इन्होंने 23 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। 24 मार्च को ये मुख्यमंत्री बने थे और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे राव वीरेंद्र सिंह। इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, हरियाणा विशाल पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह था उगता सूरज। श्रीचंद जो 30 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1967 तक विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। मनफूल सिंह 20 जुलाई 1967 से 21 नवंबर 1967 तक विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। रण सिंह जी रहे थे 17 जुलाई 1968 से 3 अप्रैल 1972 तक ये विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। बनारसी दास गुप्ता जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और साथ ही साथ ये राज्यसभा के सदस्य भी बने थे। 3 अप्रैल 1900 ये 1600 नहीं है, 1972 से 15 नवंबर 1973 तक ये विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। स्वरूप सिंह 16 नवंबर 1972 से 4 अप्रैल 1973 से 4 अप्रैल 1977 तक ये अध्यक्ष रहे थे। रण सिंह फिर दोबारा से बनते हैं। रण सिंह एक बार 68 से 72 रहे थे, अब दोबारा बनते हैं ये 1977 से 8 मई 1978। रण सिंह जी 2 बार बनते हैं। कर्नल राम सिंह ये 9 मई 1978 से 24 जुलाई 1982 तक विधानसभा अध्यक्ष रहते हैं। फिर आते हैं हमारे सरदार तारा सिंह। तारा सिंह जी को याद जरूर रखिएगा, 24 जुलाई 1982 से 9 जुलाई 1987 तक रहते हैं और पहले विधानसभा अध्यक्ष होते हैं जो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। 10वें नंबर पर आते हैं ये, 9वें नंबर पर, क्योंकि रणवीर सिंह 2 बार आ चुके हैं ना भाई पहले। तो ये जो पहले अध्यक्ष होते हैं जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। फिर आते हैं हरमहेंद्र सिंह चड्ढा 9 जुलाई 1987 से 9 जुलाई 1991 तक, और ये सबसे अधिक बार
अध्यक्ष बने हैं। सबसे अधिक 3 बार अध्यक्ष बने हैं। रण सिंह 2 बार अध्यक्ष बने हैं। ईश्वर सिंह 9 जुलाई 1991 से 22 मई 1996 तक ये अध्यक्ष पद पर रहते हैं। छतर सिंह चौहान 22 मई 1996 से 27 जुलाई 1999 तक ये अध्यक्ष पद पर रहते हैं। अशोक कुमार अरोड़ा 28 जुलाई 1999 से 1 मार्च 2000 तक अध्यक्ष पद पर रहते हैं। सत्यवीर सिंह कादियान 9 जुलाई 2000 से 22 मार्च 2005 तक ये अध्यक्ष पद पर रहते हैं। हरमहेंद्र सिंह चड्ढा जो दोबारा आते हैं 2005 में और 12 जनवरी 2006 तक फिर रहते हैं। रघुवीर सिंह कादियान 13 जनवरी 2006 से 27 अक्टूबर 2009 तक ये अपने पद पर रहते हैं। हरमहेंद्र सिंह चड्ढा तीसरी बार आते हैं 2009 में और फिर 3 मार्च 2011 तक ये अपने पद पर रहते हैं। कुलदीप शर्मा जी 4 मार्च 2011 से 20 अक्टूबर 2014 तक ये अपने पद पर रहते हैं। कंवरपाल गुर्जर 3 नवंबर 2014 से 2 नवंबर 2019 तक ये अपने पद पर रहते हैं। फिलहाल जगाधरी से ये जीतकर विधानसभा में गए हैं और इन्हें शिक्षा विभाग मिला हुआ है, यानी ये हमारे वर्तमान के शिक्षा मंत्री हैं 14वीं विधानसभा के। ज्ञानचंद गुप्ता वर्तमान के हमारे पंचकुला से जीतकर विधानसभा में गए हैं, जो हमारे अभी वर्तमान के 17वें नंबर के विधानसभा अध्यक्ष हैं। 4 नवंबर 2019 को इन्होंने अपना अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला था। ये आज हमने हरियाणा के विधानसभा के बारे में और हरियाणा के विधानसभा अध्यक्षों के बारे में बातें की हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।